दक्ष प्रजापति बनाए गए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। और जब जीव को कभी कभी पद मिल जाता है तो पद पाने के बाद व्यक्ति के अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है। दक्ष को अहंकार हो गया। अपने पद को प्राप्त करके एक सभा बुलाई, सभा में सभी बुद्धिजीवी आए, सभी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब आए। उस सभा में भगवान भोलेनाथ भी गए। राजन, सबने दक्ष को प्रणाम किया, लेकिन महादेव बाबा ने मन ही मन प्रणाम करके और अपने आसन पर विराजमान हो गए। परंतु दक्ष को यह बात जमी नहीं। मेरा दामाद होकर के और मेरे को सम्मान नहीं किया। अरे अपने माता पिता का तो सब सम्मान करते हैं, लेकिन ये शिव अपने अहंकार में डूबा हुआ। सभा में घोषणा कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति बैठे हुए हैं, सब देवता गण भी बैठे हैं कि श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा साग्न्या साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्य चमत्सरा। श्रूयताम, अरे ब्रह्म ऋषियों सुनो। लोगों को लगा कोई विशेष बात बताने वाले होंगे, इसीलिए सब ध्यान देकर के सुनने लगे। सब देवगण अचंभित रह गए कि ये इसका दामाद है, बेटी भी आई है और आज यह बोल रहा है। भोलेनाथ और भोलेनाथ के गण नंदी इत्यादि जो हैं सब शांत बैठे हैं। अरे इसको इतनी भी शिष्टाचार नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं। विद्या ददाति विनयम, जो साक्षर होता है उसका अर्थ ये हुआ कि उसके अंदर विनम्रता आई। और हमारे अंदर बड़ा गुण है, ज्ञान है, विनम्रता नहीं है तो हमारा ज्ञान शून्य है। वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। उसी तरह वह ज्ञान है जैसे नदी के किनारे बड़े बड़े काठ के वृक्ष होते हैं, जब नदियों में बाढ़ आती है तो वो वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं, और जो हल्के फुल्के झुकना जानते हैं, विनम्रता है। और महादेव को इस तरह जब बातें दक्ष कहने लगा, सब देवतागण, ये हमारे लोकपालों की प्रतिष्ठा, यश को धूमिल करने वाला है। किसी ने कहा भैया जब इतने दोस्त थे तो अपनी बेटी को क्यों ब्याह दिया? दक्ष बोले हमने तो अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर ब्याह दिया, वरना ये कहां हमारी सुकोमल परम सुंदरी पुत्री सती, और कहां ये शमशान में वास करने वाला। न शिष्टाचार है, न सभ्यता है, न संस्कार है, न रूप है। नंदीगण से सहा नहीं गया, उठने लगे। भोलेनाथ ने दबाया, बैठाया। अरे नंदी बैठ जाओ आप, ये हमारे ससुर जी हैं और ससुराल की गाली तो सबको सुननी पड़ती है। बस फर्क ये है कुछ लोग शादी के समय सुनते हैं, हम शादी के बाद सुन रहे हैं। गाली तो सबको सुनना पड़ता है। और भोलेनाथ को जो इतना शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता के ऊपर ऐसे कैसे दक्ष कुपित हो सकता है? मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, अरे भोलेनाथ का इतना पावन नाम है जिनका नाम शिव मात्र उच्चारण करने से जन्म जन्मांतर के पाप शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। और देवताओं को तो 56 भोग लगाओ, बड़े बड़े श्रृंगार करो। भोलेनाथ को तो 1 लोटा लगाओ, बड़े बड़े श्रृंगार करो। भोलेनाथ को तो 1 लोटा जल आप चढ़ा दो, उसी में प्रसन्न है। गृहीत्वा मृग सावाच पाणी मरकट लोचना, मरकट बंदर जैसी आला ये शिव। एक बार भूत प्रेत, कितने दयालु हैं भोलेनाथ। एक बार भूत प्रेत
रोते रोते गए, बाबा बाबा क्या बात है, को आपने क्यों जन्म दिया, क्यों क्या हुआ? बोले जो देखता है मारना ही चाहता है। हम भी अगर सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं प्रभु, बोले बाबा कहीं आ जाओ हमारे पास। तो भूतों प्रेतों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। जब माता पार्वती का के साथ विवाह हो रहा था, उस समय सब देवता जब चले गए कि अगर इनके साथ जाएंगे तो शादी होना मुश्किल हो जाएगी, तो भगवान भोलेनाथ ने बरातियों के लिए सब भूत प्रेत श्रृंगी भिंगी सबको बुलाया था। ऐसे महादेव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक बार सांप बिच्छू दौड़े दौड़े गए, महादेव महादेव हमको शरणागति दो। क्या बात है? बोले जो देखता है सर कुचल के मार देता है। अगर हमारे भी थोड़ा अमृत दिए होते तो घर घर पाले जाते, हमको तो जो ही देखता है मारने ही दौड़ता है। भोलेनाथ ने उन सांप बिच्छुओं को अपने घर बुला लिया, अपने गले का सुंदर हार बना लिया, भुजगेंद्र हार, बिच्छुओं का कुंडल बना लिया, सर्पों का सुंदर हार बना लिया। ऐसे महादेव संसार की जो कोई वस्तु यूज न हो आए, जो किसी को ना चढ़े, वो महादेव बाबा को चढ़ती है। मॉनिटर दो। भांग धतूरा कौन खाना चाहता है, परंतु महादेव बाबा को भांग धतूरा ही प्रिय है। वही कोई भक्त भाव से अर्पण करता है, उसी को लेकर के भगवान महादेव संतुष्ट हो जाते हैं परीक्षित। परंतु जब सभा में एक दूसरे को आक्षेप लगा करके श्रापित सभा होने लगी, नंदी इत्यादि गण खड़े होकर के बोलते हैं, दक्ष तू दुष्ट है जो हमारे महादेव को ऐसी असभ्य शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तू नहीं जानता। अब तो सभा चालू हो गई। दक्ष कहता है, अरे नंदी तू इस तरह बात करता, जा मेरा श्राप है, आज के बाद जो भी शिव के गण होंगे सब पाखंडी हो जाएंगे। इधर नंदी जो शिव के गण थे उन्होंने भी श्राप दिया, आज के बाद सारे ब्राह्मण विकमंगा हो जाएंगे, सर्व भक्षा द्विजातया। श्राप सभा लग गई, एक दूसरे को श्राप देने लगे। अंत में भगवान महादेव से नहीं रहा गया और उस सभा से उठ करके और अपने परम धाम हिमालय पहुंच जाते। परंतु राजन इधर द्वेषवश राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन द्वेषवश महादेव को परीक्षित नहीं बुलाया और ना अपनी पुत्री सती को बुलाया। देवता लोग आकाश मार्ग से सब सज धज के अपने अपने विमान में बैठ करके जा रहे हैं। ट्रेवल खोलो थोड़ा। बैठ बैठ करके अपने अपने विमानों में जा रहे हैं। माता सती की दृष्टि पड़ती है, पूछती है, अरे आप सब कहां जा रहे हो? अरे आपको पता नहीं, आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, सभी देवताओं को बुलाया है और आप अभी तक गई नहीं। बोली आप बहनों चलो, मैं भी पीछे से आती हूं। मन में माता सती विचार करने लगी, ऐसा कौन सा अपराध हो गया, पिता और पुत्री का सबसे निर्मल सुंदर सुखद रिश्ता होता है, आज उस रिश्ते में खटास। सती महारानी के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प परीक्षित उठ रहे हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत खींचो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहते हैं प्रेम का धागा अगर एक बार टूट गया, उसमें कितनी भी गांठ आप लगाओ
लेकिन वो गांठ फिर जाने वाली नहीं है। एक बार टूटने के बाद जो गांठ लग जाती है, कितना भी प्रयास कर लो खुलेगी नहीं। इसीलिए रिश्तों में कभी गांठ नहीं पड़नी चाहिए। माता सती कहती हैं, भोले बाबा के पास जाती हैं, भोले बाबा के पैर दबाते हुए माता सती, स्वामी आपको पता है क्या बात है? बोले आपके ससुर महाराज प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और यज्ञ में मैं चाहती हूँ आप भी चलिए, मैं भी चलूं। माता सती के कहने पर भगवान कहते हैं, महादेव देवी, शास्त्र कहता है बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। बोले माता पिता के घर, बोले मांगलिक कार्य हो तो माता पिता के भी घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए उत्सव। चाहे कितना भी प्रिय आपका मायका क्यों ना हो, पर वहां पर कोई मांगलिक कार्य है, अगर आपको नहीं बुलाए तो आप जाओगे तो आपके अंदर अपमान की ही घूंट सहनी पड़ेगी। प्रजापतस्ते स्वसुरस् सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधामृजन्ते। महादेव से बार बार याचना करती हैं। महादेव कहते हैं देवी मत जाओ। क्यों? क्योंकि बुलाए आपका बुलावा नहीं है। बोले कभी कभी ऐसा होता है कि पहले पत्रिका जाती थी, चिट्ठियां, हो सकती है कहीं रुक गई हो। बोले देवी फिर भी आप मत जाओ। पर माता सती ने जिद करी। महादेव बाबा समझ गए कि होनी बड़ी प्रबल है, विधि का विधान जो है बहुत प्रबल है। भगवान राम जी को राज्याभिषेक होने वाला था। प्रातः काल और रात्रि में ऐसा षड्यंत्र रचा कि कहां राज्याभिषेक, राजपद की गद्दी पर बैठने वाले थे, कहां वन की यात्रा करने लगे। तो विधि का विधान राजन बड़ा प्रबल होता। हम लाख उपाय कर ले, व्यवस्था बना ले, पर उसके आगे किसी की कुछ राजन नहीं चलती। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। बोल तुलसी बहार चाहे कंचन बरसे। बाबा कहते हैं आवत ही हर से नहीं, आपके आने से अगर हमारे मन में प्रसन्नता नहीं हुई तो उस घर में उस व्यक्ति से कभी ना मिलो, कभी भी मत जाओ। क्यों? नैनन नहीं सने, आपके नेत्र, आपकी वो चेहरे की माधुर्यता बता देती है कि आपके हृदय में सामने वाले के प्रति कितना आदर है। तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। चाहे कितना भी आपको धन मिले, पद मिले, पर कभी भी मत जाइए। महादेव बाबा बहुत समझाए, देवी मत जाओ मत जाओ। माता सती ने अंत में जिद की है। भगवान समझ गए। हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। ओ को करी होई
महादेव ने बहुत समझाया पर माता सती नहीं मानी और अंत में अनुमति लेकर के अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने का संकल्प लेती हैं। निष्क्रामती निर्वसती, कभी अंदर कभी बाहर करती हुई माता सती अंत में भगवान महादेव अनुमति दे देते हैं, अपने गण के साथ जाओ और छोड़ करके आओ। हरिद्वार के कनखल की भूमि में दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया, छोटे छोटे देवताओं को भी उनका हक दिया। माता सती जाती है, पिता की दृष्टि पड़ी, पिता ने भी अपना मुख घुमा लिया। बहनों की दृष्टि पड़ी, बहनों ने भी अपने मुख फेर लिए। क्यों? क्योंकि पिताजी ने इसको नहीं बुलाया था, बिना बुलाए आई है। सती महारानी इस अपमान के आंसू को परीक्षित पी गई। बस एक माँ थी जिसने सती को देखा, हृदय से लगाया। इसीलिए जब तक माँ है तो मायका है, माँ नहीं है तो मायका समाप्त हो जाता है जी। फिर तो रिश्ते मात्र रह जाते हैं, उसमें प्रेम वो नहीं होता है। इसीलिए माँ से मायका है। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही एक माता, सादर भले ही मिली 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 एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्कान, भगनी मिली बहुत मुस्कान, ओ सादर भले ही मिली एक माता। एक माँ ही है जो माँ सती से मिलती है, ले जाकर के सुंदर जल पान इत्यादि कराती है। मॉनिटर दे दो। और ले जाकर के बैठाती है, सुंदर जल पान इत्यादि करा के। लेकिन माता सती के मन में बस वही अपमान की ज्वाला जल रही है कि क्या बात है कि हमारे पिताजी ने हमको नहीं बुलाया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया। खत्म कर दिया। न जाने किस बात से भोलेनाथ को नहीं बुलाया। देखो और माता सती यज्ञशाला में जाती हैं जहां पर दक्ष यज्ञ कर रहा है। अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवकृतहेलनं विभो अनादृता यज्ञ सदस्वतीश्वरी चुकोपलोकानिवधक्षतीर्षा। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ यज्ञशाला की दृष्टि दौड़ाई तो छोटे छोटे देवताओं का भी भाग है, लेकिन महादेव का कहीं स्थान नहीं दिखा। आज जब माता सती ने कहीं पर भोलेनाथ का स्थान न देखा, अपमान की ज्वाला में जलने लगी। चुकोपलोका निवदक्षति रुचा, और क्रोध में आवेश में आकर के, और दक्ष को आज पिताजी नहीं कहती है। अरे दक्ष, तू उन देवाधिदेव महादेव से द्वेष रख रहा है। यद दक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा अगमासु हन्ति तत्।
जिसके शिव मात्र महादेव कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उन महादेव को आज मैं समझ गई। मैं एक ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म ली हूं जो शिवद्रोही है। अगर मैं अब जाती हूं, मेरे महादेव सही कहते थे देवी मत जाओ, पर मैं आई। आज आने के बाद जाकर के अगर हमारे भोलेनाथ पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी जवाब, कि मैं शिवद्रोही की पुत्री हूं, शिवद्रोही के यहां जन्म ली हूं। माता सती मन में संकल्प ले लेती हैं, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। और माता सती उस यज्ञशाला में चारों तरफ दृष्टि घुमाते हुए, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आज लग रहा है कि समस्त प्रजाजन जो भी है सबको अपनी क्रोधाग्नि में जला करके नष्ट कर देगी माता सती। अस कही जोग अगनि तनु जारा, भय सकल मक जैसे ही माता सती ने अपने शरीर में इच्छा मात्र से अपने पूरे शरीर में ज्वाला, अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित कर ली और अपने उस पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। आचार्य बुद्ध ने दिव्य शक्तियों को प्रकट किया, लेकिन अब सब देवगण जो थे सब डरने लगे, भय आ गया, ये क्या हो गया। इधर एक गण दौड़े दौड़े जाता है, बता के सारा समाचार महादेव को बतलाता है। महादेव तो जानते थे कि होनी प्रबल है, मैं तो अपमान सह गया, लेकिन सती महारानी इस अपमान नहीं सह पाई और उन्होंने अपने प्राणों का अंत कर दिया। सो अपने जटा से एक बाल निकाला है, जमीन में पटका, वो वीर भद्रम, अरे वीरभद्र, आज से तुम्हारा नाम वीरभद्र पड़ा। क्या जैसा? बोले जा करके यज्ञ के सहित उस दक्ष का अहंकार चूर कर दो, जो आ गया। जो गण इत्यादि गए थे महादेव के साथ, अब दक्ष के साथ, दक्ष को मारने के लिए वीरभद्र के साथ चल देते हैं। और वीरभद्र जाकर के समस्त यज्ञ में जो भी ऋतु थे सबको दंड देते हुए अंत में दक्ष प्रजापति की गर्दन को तोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर देते हैं। अब तो यज्ञ अधूरा रह गया, सब देवता गण दौड़े दौड़े आते हैं। ब्रह्मादि के देवता महादेव के पास, यज्ञ की रक्षा करो। महादेव तो समझ गए, ब्रह्मा जी सबने अपनी अपनी दुर्दशा सुनाई। भृगु हैं, पूखा देवता हैं, भृगु जी ने मन में अपनी बात कहनी चाहिए, पर महादेव समझ गए कि इनके स्वभाव में दाढ़ी आ गई है, क्योंकि वीरभद्र ने भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ करके यज्ञ कुंड में परीक्षित स्वाहा कर दी थी। पूषा देवताओं के दांत तोड़ दिए, भग देवताओं की आंखें फोड़ दी। सब देवतागण महादेव की शरण में जाते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं, आप ही अब यज्ञ की रक्षा करिए। अंत में महादेव प्रसन्न होते हैं और दक्ष को बकरे का शरीर लगा करके यज्ञ पूर्ण किया जाता है। आज से सभी देवता मिलकर के कहते हैं, उच्छिष्ट सामग्री जो गिरी हुई कुंड से बाहर हवन से गिर जाती है, वो भोलेनाथ का अंश कहलाती है, महादेव का अंश कहलाती है वह सामग्री। इसीलिए कभी भी हवन करो तो जो हम आहुति डालने के बाद फिर अपने हाथ से उठाकर के बाकी की आहुति नीचे गिरी वाली डालने लगते हैं, वो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। पूर्ण आहुति हो जाने के बाद, कार्य जब पूरा हो जाए, इसके बाद वो सामग्री आप डाल दो, जल जाए। लेकिन जब तक पूर्णाहुति हवन नहीं होता, तब तक कुंड के परिधि में अथवा जमीन में
जो हवन की सामग्री गिर जाती है उसको आप उठा करके कुंड में नहीं डाला जाता। कभी कभी होता है वो महादेव का अधिकार है,